लाइव। ओके। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आप लोग ठीक ठाक हो? चलिए, तो आज आइए हम एक क्लास को और जोड़ने का प्रयास करते हैं और पीछे कुछ बातों को याद करते हुए हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो पीछे आप लोगों ने सर हमने प्रीफिक्स करने सीखा, मूल शब्द के साथ हमने उपसर्ग लगाना सीखा, और सर मूल शब्द के पीछे हमने सफिक्स करना सीखा, मतलब प्रत्यय करना सीखा। कहने का मतलब है सर, मूल शब्द नहीं बदलता और हम अगर सफिक्स करते हैं तो मूल शब्द सफिक्स करने के बाद अर्थ बदल देता है। अगर हम फिर प्रफिक्स करते हैं तो मूल शब्द में प्रफिक्स करने के बाद अर्थ बदल जाता है। ये हमने सीख लिया है। और आप लोगों ने अगर ध्यान से देखा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको रूट वर्ड पकड़ना होगा। रूट वर्ड सर मूल शब्द, और मूल शब्द के आप आगे और पीछे प्रफिक्स करने का काम करेंगे। तो उसी चीज़ों को हम लोग देखते हुए चलेंगे और हर एक बातों को नोटिस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आइए हम एक क्लास को और जोड़ने का काम करते हैं और देखते हैं किस प्रकार प्रफिक्स सफिक्स होकर शब्दों का निर्माण होते हुए चला जाता है। ठीक है, और किस प्रकार हम इंग्लिश ग्रामर में छोटे छोटे हिस्सों को देखेंगे और किस प्रकार सफिक्स होंगे, किस प्रकार प्रफिक्स होंगे, और धीरे धीरे हम बातों को सीख जाएंगे। ठीक है, तो हम आइए एक टॉपिक और जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा। जो चीज़ आपको पता है मैंने पहले से ही बोला है वो लिख लीजिए। सर नाउन को संज्ञा कहते हैं। ठीक है सर, आप लोग एक चीज़ बताइए, संज्ञा संज्ञा मतलब होता क्या है? संज्ञा में किसकी बात होती है? तो ध्यान दीजिएगा सर, संज्ञा में नामों की बात होती है। नामों की बात होगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, संज्ञा में नामों की बात होगी। लिख लीजिए, होती है, होगी नहीं, होती है, नामों की बात होती है। सर किसके नामों की? सर पर्सन, पर्सन में व्यक्ति के नामों की होगी। पर्सन में व्यक्ति आएगा ना? हाँ सर। प्लेस, पर्सन का मतलब व्यक्ति होता है सर, ठीक है। प्लेस स्थान के नामों की बात होगी, और थिंग वस्तु के नामों की बात होगी, एंड एनिमल और जानवरों के नामों की बात होगी। ये चीज़ आपने नाउन में पढ़ा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा सर, नाउन संज्ञा, और संज्ञा में नामों की बात होती है। समझे ना भाई? अब एक काम करते हैं, आगे चलते हैं और देखते हैं क्या इसमें प्रफिक्स है, सफिक्स है, और किस प्रकार शब्द बनते हैं। ध्यान दीजिएगा सर, यहाँ लिखा है कैटेगरी, फिर कैटेगरीज, पूरा पढ़िए पहले। कैटेगराइजेशन, ध्यान दीजिएगा, ये चीज है कैटेगराइजेशन, कैटेगराइजेशन। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से देख पा रहे होंगे तो क्या है सर? सर ये एशन जो है, एशन, पहले तो आप ये बताइए इसमें मूल शब्द क्या है। तो ध्यान देते हैं सर, यहां तक पढ़ते हैं कैटेगरीज, तो कैटेगरी के बाद यहाँ वाई के बाद, मतलब आर के बाद वाई होता है। ठीक है सर, ये हमारा मूल शब्द हुआ, मतलब ये रूट वर्ड है। रूट वर्ड, मूल शब्द सर कैटेगरी है। ये आई एस हटा दीजिए एक मिनट के लिए। मूल शब्द हमारा क्या है सर? कैटेगरी है। ठीक है, कैटेगरी। और फिर इसके बाद हम देखते हैं सर, इस पीछे एशन सफिक्स हुआ है। सफिक्स मतलब प्रत्यय हुआ है। ठीक है सर, प्रत्यय हुआ है। अब आपको पता है सर, ये जो एशन है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का चिन्ह है। कहने का मतलब है यहाँ सर फीलिंग, फीलिंग सर भावना है, सर एक्ट, एक्शन है सर। ठीक है, क्वालिटी, क्वालिटी है सर। स्टेट, स्टेट अवस्था है। आप लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में फीलिंग का मतलब, फीलिंग में क्या क्या कवर होता है ये चीज आपको पता है सर। एक्शन में, फीलिंग में सर ये इसमें क्या कवर होता है, एक्शन में क्या क्या कवर होता है, क्वालिटी में क्या क्या कवर होता है, स्टेट में क्या क्या कवर होता है, ये चीज आप लोगों ने सीखा है। एक बार हम बताने का काम करते हैं सर। फीलिंग सर भावना, ठीक है। एक्शन सर, एक्शन दो प्रकार के होते हैं, क्या कौन कौन से सर? एक सोचना समझना, ये मानसिक वर्क है, मतलब मानसिक काम, और एक शारीरिक वर्क होता है। ठीक है सर, एक्शन दो प्रकार के होते हैं सर। क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब होता है सर गुणवत्ता। अब गुणवत्ता बिहेवियर,
ठीक है, मास्टरशिप आ गया था, मास्टरशिप मतलब हुनर और बिहेवियर क्वालिटी में आ गया था। सर यहाँ स्टेट, स्टेट मतलब क्या होता है सर? अवस्था, स्थिति, अवस्था, स्थिति, परिस्थिति, स्थान, पद, ये सब इसमें आ गया था। तो एशियन का मतलब आपको पूरा इतना सोच के चलना होगा सर। और मूल शब्द देखते हैं तो मूल शब्द कैटेगरी है। अब कैटेगरी का मतलब आप लोगों को पता है, कैटेगरी का मतलब होता है वर्ग या श्रेणी, वर्ग और श्रेणी। अब ठीक है, कैटेगरी तो ध्यान दीजिएगा। अब कैटेगरी का मतलब होता है वर्ग या श्रेणी। अब इसको पूरा पढ़िए सर, ये लिखा है कैटेगरीज, कैटेगरीज का मतलब होता है श्रेणियां, श्रेणियां, ठीक है, श्रेणियां। और श्रेणियां के बाद एशन जुड़ा है तो कैटेगराइजेशन, तो कहने का मतलब है श्रेणियां या वर्गीकरण, इसे हम बोलेंगे वर्गीकरण, ठीक है। एशन का मतलब सर इसमें ये चीज आएगा तो वर्गीकरण करना, ध्यान दीजिएगा। अब वर्गीकरण करना है, किसका करना है मेरे भाई? सर कैटेगराइजेशन, वर्गीकरण किसका करना है सर? नाउन का, ध्यान दीजिएगा। तो कहने का मतलब है वर्गों में बांटना है, किस क्या करना है भाई? सर वर्गीकरण मतलब वर्गों में बांटना, वर्गों में बांटने का काम होगा, बांटने का काम होगा, ठीक है। कैटेगराइजेशन का मतलब सर वर्गों में बांटने का काम होगा। सर किसको बांटेंगे? सर नाउन को बांटेंगे, नामों को बांटेंगे भाई, ये चीज आप लोगों को पता है। अब ये चीज आप लोगों ने पढ़ा है, नाउन हमारे कितने प्रकार के होते हैं? सर काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन हमें 5 टाइप देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इन 5 टाइपों को वर्ग और श्रेणियों में बांटने का काम करना है, वर्ग और श्रेणियों में बांटने का काम करना है, ठीक है। अब एक चीज आप लोगों को पता है, अगर हम 5 नाउन देखते हैं तो सबसे पहले प्रॉपर आता है, प्रॉपर, ठीक है, पहला नाउन प्रॉपर आता है, ठीक है। दूसरा कॉमन आता है, तीसरा कलेक्टिव आता है, चौथा मैटेरियल आता है, पांचवा नाउन हमारा एब्स्ट्रैक्ट का होता है। तो अगर आपको बांटना होगा तो आप लोग ध्यान दे पा रहे होंगे, तो अगर हम बांटने का काम करेंगे तो हम एक समूह उठाएंगे ना, मतलब एक जो कलेक्ट करके संग्रह करके रखा गया होगा हम उसी को उठाएंगे ना, तो हम एक ग्रुप को उठाएंगे। किसको मेरे भाई? सर ग्रुप को, ग्रुप, ग्रुप मतलब सर समूह, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा मतलब एक समूह जो कलेक्ट करके संग्रह करके रखा जाता है, ठीक है। अब सबको संग्रह करके, भाई नाउन 5 प्रकार के होते हैं तो उसमें ध्यान देते हैं तो हमारा जो कलेक्टिव नाउन है उसमें संग्रह करके रखा जाता है। अब धीरे धीरे हम बांटने का काम करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सर कलेक्ट का मतलब होता है, यहां से आइए सर, हम कर रहे हैं नाउन कैटेगराइजेशन, वर्गों में बांटने का काम करना है। तो कलेक्ट का मतलब होता है सर इकट्ठा करना, ठीक है, इकट्ठा करना। कलेक्ट का मतलब आप लोग संग्रह करते हैं ना, संग्रह करना। जैसे आप ऐसे समझ के चलिए कि आपसे बोला जाए कि आपके घर पे कुछ प्रोग्राम है, आपके घर पे मान लीजिए शादी है, तो आप क्या करते हैं? शादी का सामान इकट्ठा करते हैं ना, संग्रह करते हैं या नहीं करते हैं? ठीक है, एक ऐसे समझ के चलिएगा, आपके घर पे शादी है तो आपके घर पे तो आप हर एक चीजों, हर एक वस्तु को, व्यक्ति को, सबको संग्रह नहीं करेंगे, इकट्ठा करेंगे ना। तो कलेक्टिव नाउन का काम है इकट्ठा करना, ठीक है। एक्टिव, एक्टिव, ध्यान दीजिएगा। अगर यहां समझ पा रहे हैं तो एक्ट का मतलब आप लोग को पता है सर ये कार्य है, ठीक है। अब पूरा पढ़िए सर, एक्टिव, एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, सक्रिय रहना या सक्रिय रहना, मतलब आप समझ, क्रियात्मक बोल सकते हैं। एक्ट का मतलब होता है कार्य, तो एक्टिव का मतलब होगा क्रियात्मक, क्रियात्मक, ठीक है। और नाउन का मतलब है सर, नाउन मतलब संज्ञा, और संज्ञा में नामों की बात होती है, तो नाउन का मतलब नाम ले लीजिएगा, ठीक है, नामों की बात होगी। अब देखिए कितना बढ़िया बन गया संज्ञा। अब ये इसको सामूहिक भी बोल सकते हैं ना, इकट्ठा मतलब सामूहिक, समूहवाचक नाउन, नाउन मतलब संज्ञा। तो यहां देखिए आपको पता चल रहा है सर, नाउन का मतलब होगा नाम। ये ध्यान क्या देना है सर? क्रियात्मक, सक्रिय क्या करना है सर? कलेक्ट, कलेक्ट आप लोग को ध्यान ध्यान दीजिएगा। नाउन का मतलब नाम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सर एक्टिव का मतलब होगा सक्रिय रहना, आपको सक्रिय रहना होगा।
देखना होगा कि इकट्ठा क्या दिखता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कलेक्टिव नाउन में, सर ये ग्रुप नोटिंग, तो हमने बनाया था ग्रुप डी नोटिंग नेम, तो ये समूह दर्शाने वाले नाम होंगे। क्या होंगे भाई? सर समूह दर्शाने वाले नाम होंगे। कलेक्टिव नाउन आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, कलेक्टिव नाउन एक समूह दर्शाने वाला नाम होता है। जैसे हम लोगों ने बनाया था फैमिली। फैमिली एक समूह ही तो है, उसमें क्या रहते हैं, उसमें पर्सन मतलब व्यक्ति में महिला भी रहते हैं, पुरुष भी रहते हैं, ठीक है, तो एक समूह हुआ ना। आपको ये चीज पता होगी, आप लोगों ने कलेक्टिव में पढ़ा है, ठीक है। तो ये चीज हमको सक्रिय रह के सक्रिय रह के बताना होगा, सर ये कलेक्टिव है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब कलेक्टिव नाउन से हम 2 पॉइंट समझ के चलेंगे। सर कलेक्टिव नाउन में हमको काउंट, काउंट का मतलब सर गिनती करना, गिनती करना प्लस एबल जोड़ा जाता है। एबल का मतलब होता है योग्य, या यहां लिख लीजिए गिनती करना। एबल का मतलब होता है योग्य या समक्ष, समक्ष, तो गिनती करने योग्य। तो कलेक्टिव नाउन में हम ध्यान देंगे कौन गिनती करने योग्य है, ठीक है। सर एक पॉइंट हम फिर बनाते हैं, लिख लीजिए काउंट, काउंट का मतलब गिनती करना प्लस एबल, एबल, एबल मतलब होता है योग्य, ठीक है सर, ध्यान दीजिएगा काउंटेबल। तो यहां हम UN लगाते हैं, UN अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल मतलब अन मतलब लेकिन, या अन मतलब बना लीजिए आप यहां नहीं, अन मतलब नहीं, नहीं गिनती करने योग्य, नहीं गिनती करने योग्य। अनकाउंटेबल का मतलब नहीं गिनती। अब ध्यान दीजिएगा, कलेक्टिव नाउन से हमको यह ध्यान देना होगा कि सर कौन से ऐसे नाउन हैं जो गिनती करने योग्य हैं, कौन से ऐसे नाउन हैं जो गिनती करने योग्य नहीं है। नाउन हमारे 5 प्रकार के होते हैं, और हमको कलेक्टिव नाउन में सभी, कलेक्टिव नाउन में हम देखते हैं काउंटेबल किसको करना है, अनकाउंटेबल किसको करना है, ठीक है। तो इसमें 2 पॉइंट आपको यहां से मिल गया है। तो ठीक है, अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सर काउंटेबल की, ध्यान दीजिएगा। और हम लोग कर रहे हैं नाउन कैटेगराइजेशन, कैटेगराइजेशन से हम लोग आगे कलेक्टिव नाउन पे, कलेक्टिव नाउन से फिर चढ़ते हैं काउंटेबल पे। काउंट मतलब सर गिनती करना, गिनती करना। सर एबल, एबल का मतलब होता है योग्य, योग्य, ठीक है, तो गिनती करने योग्य, ठीक है, गिनती करने योग्य, ये बात हमको ध्यान देना है, मतलब वर्गों में बांटना है। यहां देखिए, यहां श्रेणियां बना है, तो गिनती करने योग्य, तो हम काउंटेबल के बाद, कलेक्टिव के बाद थोड़ा और पीछे चलते हैं, कॉमन को समझते हैं। भाई नाउन हमारे 5 प्रकार के होते हैं ना, तो इसके बाद हम कॉमन को समझते हैं, ठीक है। देखते हैं कॉमन गिनती करने योग्य है या नहीं है, ठीक है। अब देखिए, नाउन का मतलब सर नाम है, तो यहां नाम है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग को पता है कॉमन कब बोलते हैं, हमने कॉमन में समझाया है कॉमन कब बोलते हैं। सर जब कोई चीज एक दूसरे से मिलती जुलती है ना, एक दूसरे से मिलती या मिलता जुलता हो, या मिलती जुलती हो, ठीक है। कॉमन हम कब बोलते हैं, जब कोई चीज एक दूसरे से मिलता जुलता है ना। जैसे आप लोग ड्रेस पहन के आते हैं, जब सेम सेम पहनते हैं तो क्या बोलते हैं, सर कॉमन ड्रेस है। या आपकी तरह कोई दिखता है तो क्या बोलते हैं, कॉमन है, मतलब एक जैसे लग रहा, मतलब डबल रोल, मतलब हम शकल, ऐसे समझ के चलिए, ठीक है। तो कॉमन नाउन में एक दूसरे से मिलते जुलते हो, मतलब कहने का मतलब क्या सर, ये एक जनरल नेम होगा। क्या होगा मेरे भाई, जनरल, जनरल नेम होगा। क्या होगा मेरे भाई, जनरल नेम, नेम मतलब नाम, जनरल मतलब सामान्य, सर सामान्य नाम होगा। जो हमारा कॉमन होगा ये सामान्य होगा, और नाउन का मतलब नाम, ये जो हमारा होगा सामान्य नाम होगा, मतलब एक नाम ऐसा होगा कि आप सामान्य जो सब लोग लेते हैं भाई, ये चीज समझ के चलिए। फिर और आप लोगों ने सीखा था सर कॉमन नाउन एक वर्ग या श्रेणी को दर्शाता है। तो यहां देखिए वाइब लगा के हमने वर्ग या श्रेणी बनाया या नहीं बनाया। तो कॉमन नाउन सर यहां लिख लेते हैं ए क्लास, ए क्लास या कैटेगरी, या यहां लिख लीजिए, सॉरी यहां मिटा देते हैं 1 मिनट, ए, हाँ ए क्लास, ए क्लास या कैटेगरी,
कैटेगरी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक क्लास मतलब एक वर्ग, कैटेगरी का मतलब या श्रेणी। और कैटेगरी क्या कैटेगरी है? कैटेगरी मतलब आप लोग ध्यान से समझेंगे तो कैटेगरी का मतलब होता है सर, मिलता जुलता सर, जाति भी बोला जाता है। एक क्लास, कैटेगरी, वर्ग, किस वर्ग के हो आप, ठीक है, तो जाति, ये सब दर्शाया जाता है। तो कॉमन एक वर्ग या देखिएगा, कॉमन सर एक क्लास या कैटेगरी मतलब वर्ग या श्रेणी को दर्शाता है। यहां लिख लीजिएगा वर्ग, ठीक है, वर्ग या श्रेणी को दर्शाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, फिर से सुन लीजिए। कॉमन नाउन एक दूसरे से मिलता जुलता है। कॉमन नाउन जनरल नेम होगा। कॉमन नाउन एक क्लास, एक वर्ग या कैटेगरी या श्रेणी को दर्शाता है, ठीक है। जैसे हम, एक मिनट ऐसे समझ के चलिए, ऐसे नहीं समझ में आएगा। जैसे एक दूसरे से मिलता जुलता हो, ठीक है, और ऐसा नाम होना चाहिए, और एक वर्ग की तरह, एक श्रेणी की तरह हो, ठीक है। तो हम नाउन का मतलब क्या होता है, आप लोग को पता है ना, नाउन का मतलब नाम होगा। पर्सन, पर्सन को देख लेते हैं सर, यहां लिख लीजिए पर्सन। पर्सन, पर्सन मतलब सर व्यक्ति। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति में कौन कौन आता है सर, लड़का या लड़की आती है, ठीक है, तो हम यहां लिख लेते हैं सर बॉय, ठीक है सर गर्ल। अब देखिए, क्या ये एक वर्ग है, क्या ये बॉय एक जाति है? हाँ सर है, जाति है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ सर है, ठीक है। सर ये जनरल नेम है? हाँ सर एक सामान्य नाम है। बॉय एक सामान्य नाम है? हाँ सर है, कोई दिक्कत नहीं। सर एक कैटेगरी है? सर एक क्लास है, वर्ग मतलब सर एक श्रेणी है? हाँ सर एक श्रेणी भी है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है नहीं सर। अगर प्लेस की बात करते हैं तो सर यहां लिख लीजिए विलेज, विलेज, ठीक है, विलेज। जैसे ध्यान दीजिएगा, गांव गांव की तरह होता है ना, शहर शहर की तरह होता है, तो विलेज, ठीक है। जैसे बॉयज, बॉयज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां देखिए एक श्रेणी है सर, यहां कैटेगरी या क्लास क्वालिफाई हो रहा है? हाँ सर हो रहा है, ठीक है। प्लेस, प्लेस हो गया। और थिंग की बात कर लेते हैं, थिंग, थिंग मतलब वस्तु। सर वस्तु में हम कार ले सकते हैं, कार कार की तरह होता है? सर हाँ जाहिर सी बात है, कार कार की तरह होता है। एक दूसरे से मिलता जुलता है? हाँ सर मिलता जुलता है। सर बाइक बाइक की तरह होता है? सर ठीक है, कुछ भी लीजिए, पेन पेन की तरह होता है, गाय गाय की तरह होता है। तो समझ रहे हैं ना, तो कहने का मतलब है। अब यहाँ देखिए, क्या इनके साथ यस या यस लगा सकते हैं? हाँ सर, कार्स, बाइक्स, बॉयज, गर्ल्स, विलेज, सिटीज लगा सकते हैं ना। तो सर हाँ, इनके साथ हम यस या ईएस का, तो कॉमन नाउन में हम मतलब काउंटेबल में हम ये यहाँ लिख लीजिए, काउंटेबल में हम यस या ईएस का प्रयोग कर सकते, करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो काउंटेबल में हम यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, काउंटेबल में अगर जो चीज काउंटेबल होगा उनके साथ हम यस या ईएस लगाएंगे। अगर यस या ईएस लग रहा है तो वो काउंटेबल नाउन है, ठीक है मेरे भाई, बात को समझिएगा, ठीक है, ठीक है। तो और उसके बाद सर, क्या ये सिंगुलर से प्लूरल बन रहा है? चेक करिए सर, बॉय बॉयज हो रहा है, सर हो रहा है, गर्ल गर्ल्स हो रहा है, ठीक है, कार्स कार्स हो रहा है, बाइक बाइक्स हो, हाँ सर ये सिंगुलर से प्लूरल बन रहा है, तो ये काउंटेबल है। कहने का मतलब है ये पांचों, पांच यहां से स्टार्ट करिए, फिर ये चार कर लीजिए, सर दो हो चुका है, तो ये देखिए काउंटेबल कॉमन आ गया, ठीक है, तो ये चार नाउन हमारे पांच प्रकार के होते हैं ना, तो एक इसको ले लीजिए कलेक्टिव, ये दो हो गया। अब बात करना है हमको तीन को, तो देखते हैं हम कॉमन काउंटेबल नाउन है, ठीक है, कॉमन नाउन हमारा काउंटेबल नाउन है, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आपने यहां समझा ये सिंगुलर से प्लूरल होता है, तो ध्यान दीजिएगा, आप जो चीज सिंगुलर से प्लूरल बन रही है वो काउंटेबल में आ जाएगी। आप यस या यस लगाएंगे, काउंटेबल है। कुछ भी चेक कर लीजिए आप, जैसे पेन पेन्स, गर्ल गर्ल्स, स्कूल स्कूल्स, ठीक है, ठीक है। अब सेम चीज, अब जैसे हम ध्यान देते हैं, ठीक है, अब इसके बाद हमारा नाउन बचता है मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक है। दो नाउन, पांच नाउन होते हैं, तो हमने दो सीख लिया, दो के बारे में समझा। अब यहां हम प्रॉपर को समझते हैं। जो हमारा प्रॉपर नाउन है, ध्यान दीजिएगा, पहले काउंटेबल, तो यहां देख लीजिएगा, जो हमारा प्रॉपर है, प्रॉपर नाउन, नाउन मतलब नाम, ठीक है। जो हमारा प्रॉपर है ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये नाउन का पार्ट है, ये चीज आपको पता है। नाउन का हिस्सा तो है प्रॉपर, हाँ सर, नाउन में से ही तो प्रॉपर बनाया गया मेरे भाई, हाँ सर। तो ये पार्ट है, कहने का मतलब है अंश है,
भाग है, कोई दिक्कत नहीं सर। और सर इसे प्रॉपर को पार्टिकुलर बनाया गया है, पार्टिकुलर नेम। पार्टिकुलर नेम, देखिए पार्टिकुलर नेम यहां लिख लीजिए, पार्टिकुलर नेम, ठीक है सर। पार्टिकुलर नेम है और स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक नेम। सर पार्टिकुलर नाम है, कहने का मतलब ये एक चिन्हित नाम है, नाउन से प्रॉपर को चिन्हित किया गया है और ये चिन्हित नाम है। और स्पेसिफिक विशेष नाम है सर, प्रॉपर जो रहेगा वो विशेष नाम होगा और ये नाउन से चिन्हित करके आया है, नाउन का अंश है, भाग है, लेकिन इसे विशेष बना दिया गया है, इसे चिन्हित कर दिया गया है। जैसे अब आप लोग से बोला गया था आप लोग अपना नाम ले लीजिए, हम यहाँ राम लिख देते हैं और चेक करते हैं राम, तो यहाँ हम चेक करते हैं क्या इनके साथ क्या CIS लगेगा। सर राम से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और सिंगुलर से प्लूरल बन रहा है, नहीं बन रहा है, राम से कोई मतलब नहीं है सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ध्यान देते हैं किसी का नाम चिन्हित है, किसी का नाम चिन्हित है तो काउंटेबल में नहीं आएगा, ठीक है सर। कोई दिन चिन्हित है, जैसे संडे, संडेज, मंडे, मंडेज, समझ रहे हैं ना, तो दिनों का नाम। अब जो चीज चिन्हित है आप समझ के चलिएगा, जो चीज चिन्हित है वो काउंटेबल में नहीं आएगा। या महीनों के नाम हो गए, महीनों के नाम, ठीक है। दिन आएगा, दिन चिन्हित नहीं होता, डेज चिन्हित नहीं होता, डेज, डेज चिन्हित नहीं होता, लेकिन सोमवार या मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये क्या सब होता है, ये सब चिन्हित है ना, तो चिन्हित दिनों के नाम। सर महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। या प्रॉपर थिंग का नाम, प्रॉपर वस्तु का नाम भी नहीं आएगा। जैसे हम ले लेते हैं सर हीरो बाइक, हीरो बाइक, सर ये भी चिन्हित है। आप जो चीज चिन्हित किया गया, या आप लोग का गांव का नाम चिन्हित है तो क्या उनके साथ यस या इस लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। क्या सिंगुलर से प्लूरल बन सकता है, नहीं बन सकता, तो ये अनकाउंटेबल है। मतलब उसको गिनने की जरूरत क्या है भाई, जो चीज चिन्हित है उसको चिन्हित रहने दीजिए। तो प्रॉपर नाउन हमारा अनकाउंटेबल में आता है। अब देखिए काउंट मतलब सर गिनती करना, गिनती करना। एबल मतलब योग्य होता है या समक्ष होता है, तो गिनती करने योग्य। अन मतलब नहीं, नहीं गिनती करने योग्य है, तो प्रॉपर नाउन हमारा नहीं गिनती करने योग्य, कोई दिक्कत नहीं है। समझे ना आप लोग, बताइए कोई दिक्कत है। प्रॉपर नाउन हमारा गिनती करने योग्य नहीं है, क्यों नहीं है सर, ये पार्टिकुलर है, ये चिन्हित नाम है, और सर स्पेसिफिक है, ये विशेष नाम है। और आपका नाम कब, अब जैसे कहिए आप लोग का नाम, मान लीजिए किसी का नाम राम है, तो राम एक, राम दो, राम तीन, कोई सेंस है, राम राम होता है। सर अब मान लीजिए राम जी का जन्म स्थान अयोध्या है, तो राम जी का स्थान अयोध्या, तो अयोध्या एक, अयोध्या दो, अयोध्या तीन, कोई मतलब है नहीं सर, गिनती ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो दिनों के नाम, महीनों के नाम, जो चीज चिन्हित कर दिया गया उसको आपको काउंट नहीं करना है, ठीक है। चिन्हित मतलब स्पेसिफिक भी, विशेष बना दिया गया है, मतलब ऐसा नहीं कि चिन्हित कर दिया गया कि ये गाड़ी है तो गाड़ी को नहीं गिने, बट जो चीज चिन्हित किया गया उसको नहीं गिनेंगे, ठीक है, ठीक। अब ये हमारे हो गए एक दो, सर सॉरी, एक दो, ये हमारा तीन हो गया है। हम चौथे को देख लेते हैं। सर चौथा ये होता है मेटेरियल, मेटेरियल सॉरी, मेटेरियल सॉरी, यहाँ एल कर लीजिए। मेटेरियल नाउन, नाउन का मतलब सर नाम होता है, ठीक है। मेटेरियल मतलब सर मेटेरियल, मेटेरियल का मतलब होता है नेम ऑफ ए सब्सटेंस, सब्सटेंस का मतलब मेरे भाई होता है पदार्थ, ठीक है। अब आप लोग को पता तो है ना पदार्थ क्या होता है सर, ठोस, द्रव, गैस, ये सब पदार्थ में आते हैं ना, ठीक है। तो सब्सटेंस, ए मतलब सर आर्टिकल है, तो एक पदार्थ। ऑफ मतलब का बनता है, की बनता है, के बनता है। ऑफ पोजीशन बताने का काम करता है, ऑफ अधिकार और संबंध बताता है, मतलब पोजीशन, जिस चीज पे अधिकार हो या संबंध हो, ठीक है। और नेम मतलब नाम, सर नेम मतलब नाम, तो एक पदार्थ के नाम को क्या कहते हैं सर, मेटेरियल नाउन, मेटेरियल नाउन, मतलब मेटेरियल का मतलब होता है सामग्री। तो ये पदार्थ क्या होता है, पदार्थ में क्या क्या आते हैं, आप लोगों ने मेटेरियल नाउन को अच्छे से समझा है। उसमें मैटेरियल मैटर होता है जो असली रूप में होता है, एक मटेरियल होता है जो मिलावटी होता है, एक रॉ मटेरियल होता है जो कच्चा होता है, जैसे कच्ची लकड़ी, जैसे गन्ना, गन्ने का चीनी बनता है। ऐसे आप लोगों ने मटेरियल नाउन को पढ़ा है, जाके चेक करिएगा, ठीक है। तो सर मटेरियल नाउन के साथ, मटेरियल नाउन के साथ ए एन का प्रयोग नहीं होता है, दा का प्रयोग होता है, तो आप लोग को पता है, ध्यान देंगे। तो मिल्क, मिल्क, अब सर बोलेंगे मिल्क
कॉमन है, मिल्क मतलब मिल्क की तरह होता है। कहने का मतलब ये मत समझ के चलिए सर हर एक नियम होगा। अब मिल्क के साथ मिल्क्स होगा नहीं सर, गोल्ड्स होगा, वुड्स लकड़ी, लकड़ी मतलब लकड़ी है, लकड़ी मतलब लकड़ी, ठीक है। गोल्ड मतलब सोना, मतलब सोना, ऐसे समझ के चलिए। मिल्क दूध मतलब दूध, दूध मतलब दूध, सोना मतलब सोना, लकड़ी मतलब लकड़ी। तो इनके साथ हम दा लगाते हैं, द गोल्ड, द सिल्वर, द वुड, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ समझ पा रहे हैं, द मिल्क, मिल्क दूध गिना जाता है सर, नहीं गिना जाता है। वाटर पानी गिनते हैं, नहीं गिनते हैं। तो कहने का मतलब है मैटेरियल नाउन भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, गिनती करने योग्य नहीं है, गिनती करने योग्य नहीं है। तो ये हमारा हो गया 4, ठीक है। अभी हमारा 5वां नाउन सर, 5वां है नाउन का मतलब होगा नाम, 5वां है एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट सर एक फेल्ट, फेल्ट, एब्स्ट्रैक्ट फेल्ट, फेल्ट का मतलब फेल्ट ओनली कर लीजिए, ओनली, ओनली मतलब केवल, फेल्ट मतलब महसूस करना है, महसूस करने वाली संज्ञा है। फेल्ट क्या है, केवल महसूस करने। जो हमारा फेल्ट है, फेल्ट का मतलब फेल्ट को हिंदी में बोलते हैं महसूस करना, केवल महसूस करना। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोगों ने समझा है सर, ये फीलिंग, फीलिंग को लेके चलता है सर, भावना को लेके चलता है सर। भावना गिनते हैं आप लोग, बताइए किसी की भावना को आप गिनते हैं। मान लीजिए आप किसी से प्यार करते हैं, तो आप उसको गिन पाएंगे कि हम कितना प्यार करते हैं, मतलब उसको महसूस कराना होता है, या हम महसूस करते हैं। मान लीजिए आप खुश हैं, तो बताएंगे हम 10 खुश हैं, 20 खुश हैं, भाई खुश हैं तो हैं। आप दुखी हैं तो क्या है, दुखी हैं तो हैं। अब गिन के थोड़ी ना बता सकते हैं। आप गुस्सा हैं तो गुस्सा गिन के बता सकते हैं मेरे भाई। तो सर ये भावना है सर। एक्शन, एक्शन, एक्ट का मतलब कार्य। एक्शन 2 प्रकार के होते हैं मेरे भाई, आप लोगों को पता है सर। एक मानसिक वर्क होता है, मानसिक काम, सोचना समझना, सोचना समझना, ये हमारा मानसिक वर्क है। और दूसरा हमारा शारीरिक वर्क होता है, शारीरिक काम, शारीरिक काम। शारीरिक काम क्या होता है सर, चलना, दौड़ना, दौड़ना, नाचना, गाना, मतलब जो शरीर के द्वारा किया गया कार्य शारीरिक कहलाता है। और सोचने, दिमाग मतलब मानसिक कार्य, दिमाग से सोचा समझा गया कार्य मानसिक कहलाता है सर, ठीक है। ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है सर। क्वालिटी, सर क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब होता है सर गुणवत्ता, गुणवत्ता, ठीक है। अब गुणवत्ता जैसे क्या होता है, आपके पास कोई हुनर है, अब इसमें भी 2 पॉइंट लेके चलना होता है सर। हुनर, मान लीजिए आपके पास कोई हुनर है, तो मान लीजिए आपके पास किसी को अच्छा डांस करने आता है, एक हुनर है। किसी को गाड़ी चलाने आता है, एक हुनर है। तो उसको महसूस कर किया जाता है ना हुनर को, कि डांस कितना अच्छा करते हैं, कि गिन के बताते हैं, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं सर। गुणवत्ता हो गया, यहाँ ऊपर लिख लीजिए, नहीं दिखेगा सर, यहाँ लिख लेते हैं स्टेट। स्टेट का मतलब सर अवस्था, स्थिति, परिस्थिति, पद, परिस्थिति, सॉरी परिस्थिति, सब लेके चलिएगा। स्टेट मतलब अवस्था, स्थिति, परिस्थिति। जैसे आप स्थिति की बात करते हैं, किसी का चाइल्डहुड, बचपना, बचपना को महसूस किया जाता है। अडल्टहुड, अगर उम्र, आप अडल्टहुड मतलब आप जवान हो चुके हैं, तो उसको महसूस किया जाता है ना भाई, कि गिन के बता सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, नाउन कैटेगराइजेशन हमने किया और बातों को हमने एकदम गहराई से सीखा। और मैंने पहले ही बता दिया, हर एक बातों, मतलब हमने स्टार्ट से ही क्लास, जब से हमने स्टार्ट किया है, मैंने पहले ही बोला है, आपको बहुत ज़्यादा डीप ले जाया जाएगा, हर एक बातों को सिखाया जाएगा। उसके बाद हर एक चीज़, हर एक बातों को, छोटे छोटे बातों को नोटिस कराया जाएगा। और जो लोग पिछली क्लास देखे हैं और अच्छे से समझे हैं, वो कॉमन पे गए होंगे, कॉमन का सारा नियम देखे होंगे, प्रॉपर का सारा नियम क्या है, मैटेरियल का सारा नियम क्या है, एब्स्ट्रैक्ट का सारा नियम क्या है, और उसके बाद काउंटेबल अनकाउंटेबल बनान वो लोग बहुत आसानी से बना लिए होंगे, और नाउन कैटेगराइजेशन बहुत आराम से कर लिए होंगे। और आप लोगों को, आप लोग कल, या आप लोग देखिए और अच्छे से समझिए और नाउन कैटेगराइजेशन कीजिएगा। आप लोग काउंटेबल अनकाउंटेबल में बहुत डाउट होता है, तो ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर में आप दिनों के नाम, महीनों के नाम, या प्रॉपर वस्तु के नाम, जो चीज़ आपको प्रॉपर में, जो चीज़ प्रॉपर में आपको लगता है ये सर प्रॉपर नाउन है, चिन्हित है, स्पेसिफिक है, विशेष है, तो उसको, उसकी गिनती नहीं करना है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये चीज़ आपको, आपके ही दिमाग में होना चाहिए कि सर ये चिन्हित है। आप बचपन से, सब बचपन से देखते हुए रहना, ये चिन्हित है, ये नहीं चिन्हित है, ठीक है। जो चीज़ चिन्हित कर दिया गया है,
आप देखे होंगे कोई फ़ोन की कंपनी है, चिन्हित हो जाती है नहीं हो जाती है, या कोई वस्तु है तो उसको चिन्हित कर देते हैं ना, तो उसको गिना थोड़ी ना जाता है। ठीक है, अब जैसे कलेक्टिव में रखा जाता है संग्रह करके, तो बताया जाता है 10 सामान ये है, 20 सामान ये है, फिर वो कॉमन कर लिया जाता है। अब एक दूसरे से मिलता जुलता क्यों जरूरी है? मान लीजिए आपको 100 की गड्डी गिननी है तो 100 की तरह बनाते हैं ना। मान लीजिए किसी की शादी है तो मतलब न्योता उता में आता है, तो आप गड्डी कैसे बनाते हैं? एक दूसरे से मिलता जुलता ना। ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको स्कूल में लाइन लगवाना है, तो लड़की लड़कों के बीच में थोड़ी ना ऐसे मिक्स नहीं करके चलना होता ना, तो हमको एक वर्ग या श्रेणी में बनाना होता है ना। तो कॉमन नाउन आप लोगों को पता है सर, वर्ग या श्रेणी में बनाने का काम करता है। ठीक है, अब लड़की को अलग कर देंगे, काउंट के गिनती करने में आसानी होगी, और लड़कों को अलग कर लेंगे। ऐसे समझ रहे हैं ना आप लोग? तो काउंटेबल अनकाउंटेबल अब आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को समझ में बहुत अच्छे से आया होगा, और हमने नाउन हमारा वहीं कंप्लीट हो गया था, लेकिन अब हमको छोटे छोटे हिस्से को देखना होता है कि किस प्रकार हम नाउन को समझे। अब ये कैटेगराइजेशन करना है या नहीं करना है? सर करना है, हर एक चीज़ नियम है और हमको सीखना है। ठीक है, तो भाई आप कुछ कठिन नहीं है, बस जो क्लास आप लोगों ने पीछे नहीं देखा है उसको देख के आ जाइए, ये बहुत आसान है। तो मेरे ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और चैनल पे नए हो तो आप लोग से विनती है सब्सक्राइब करके जाना, और अपने भाई के पास थोड़ा शेयर कर देना। और एक चीज़ आप जानिए कि मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ और बहुत ईमानदारी से खड़ा हूँ। तो आज नवरात्रि चल रही है, बोलो माँ सिद्धात्री की जय, माँ दुर्गा की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।